नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेवल से दिखाएंगे, क्योंकि ओपनिंग के संकेत पॉजिटिव हैं, इसलिए आपसे आज मैं काफ़ी बातें करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, ये लेवल्स आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताए गए थे। इनकी अहमियत अगर आपको दिखाई दे रही है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आ रही है अहमियत, तो इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझाया हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए, कल की बाजार कहाँ खुलेगी? पॉजिटिव खुलने के आसार हैं। FII DIH का डेटा भी आज थोड़ा सा बदला है। कम ट्रांजैक्शन उन लोगों ने नहीं किया है, याद रखिएगा। बस ये जो नेट वैल्यू है ना, ये कमाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन उनका लगभग सही है। तो आज बिकवाली कम हो गई, तो शॉर्ट कवरिंग हुई है ना लोअर लेवल्स पे, तो ये ज़रूरी था। ठीक है, आज इनकी तरफ से ख़रीदारी नहीं हुई। ये एक चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है। DIIs क्यों अपना पैर पीछे खींचते हैं? क्या उनको पसंद नहीं आया डेटा? कौन सा? मैं GST डेटा की बात कर रहा हूँ। कल मैंने कहा था कि ये डेटा स्टॉक मार्केट के लिए प्लस पॉइंट है, जो GST डेटा आया था। और उसको आप देख लीजिए, चार्ट पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सहारा था, और उस सहारे को मान करके हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए और इन्जॉय किया है ये दिन। आज कोई भी ट्रेडर होता, उसको ये ट्रेंड पकड़ने का पूरा मौका मिला, और ट्रेंड पॉजिटिव था। बाई ऑन डिप्स की बाजार थी, चाहे नीचे खुली, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर खरीदो, ऊपर से नीचे आई, खरीदो। और ये जब भी बाजार होगी, एक ट्रेडर जो ज़्यादा ट्रेड पॉजिटिव साइड का लेता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि दोस्त, अगर आप एक ट्रेडर हो तो ज़रूरी थोड़ी एक पॉजिटिव साइड से ही पैसा बनाओ। बाज़ार गिरती है तो भी पैसा बनता है, और यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश भी करता हूँ। ट्रेडर के पास वो जो इमोशन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। और इमोशंस की बात करें तो ठीक है, अभी देखते हैं बात करेंगे। 14,572, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ, एंजॉय कीजिए। रूल्स से मत भटकिएगा। ये रोज़ की बात नहीं है कि आप 4,500 से इतना कमा लोगे। और यही खतरा मुझे लगता है कि जब आपको स्टॉक मार्केट का ये वाला पोटेंशियल पता चलता है कि एक दिन में आप 4,000 से 2,000 कमा सकते हो, तो 99 पॉइंट समथिंग % लोग ना पागल हो जाएंगे। और यही इसी चीज़ से मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ, उम्मीद कम रखो। बाकी बाज़ार तो दोस्त इतना पोटेंशियल अपने पास रखी है कि क्या ही बताएं। ठीक, बस स्टिक करो रूल्स पे, दैट्स इट। बिजनेस मोटिवेशन नाम बहुत अच्छा है, और सवाल बहुत गंदा है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग करवाते हो। इमोशंस की मैं बात कर रहा था, तो इमोशंस नहीं होने चाहिए आपके ट्रेड्स में। मैंने पर्सनली खुद को समझा रखा है कि भाई साहब, आपका इमोशन किसी काम का नहीं है। रियल लाइफ में मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सा। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान जब ये चीज़ मुझे डेंट देती थी, तो मुझे लगता था यार, मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती थोड़ी है। मार्केट इधर भाग गई तो मैं क्या करूं, मार्केट उधर भाग गई तो मैं क्या करूं। लेकिन गलती मेरी थी, क्योंकि मैं इमोशंस पे जाता था कि नहीं यार, नीचे आ रहा है, मैं बेचूंगा नहीं, नहीं यार, ऊपर जा रहा है, निकल जाओ, नहीं तो कब गिर जाए पता नहीं। और ये चीज़ आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस की होगी। और मैं बहुत सारे अपने सेटअप वाली वीडियो में, और ये फ्री वीडियोज़ हैं, याद रखिएगा। जो सेटअप का नाम लेते ही सबको लगता है मैं पैसे की बात करता हूँ। नहीं भाई, एक जगह भी पैसे की बात नहीं है। और जहाँ पैसे की बात है, वहाँ 22 दिन का चैलेंज भी है। कोई देता है कि 22 दिन के अंदर अगर आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाए जितने में आपने सेटअप ज्वाइन किया है, आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा केवल 22 दिन। ठीक है, खैर, मैं आता हूँ इमोशन वाली बात पे कि मिस्टर, आपका इमोशन कोई काम नहीं आएगा। मैंने खुद को समझा रखा है, और उस पर प्रॉफिट हो भी गया तो बाज़ार की मेहरबानी है कि कभी कभी सही भी हो जाओगे आप, कि कोई बात नहीं, ऊपर गया है, गिर जाएगा। अरे गिर जाएगा तो ठीक है, वहाँ पर आपने बेच दिया और वो स्टॉक गिर गया, तो आपको लगेगा यार मेरा इमोशन मेरे काम आया, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। आपका रूल होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, सेटअप बनाओ। फ्री वीडियोज़ में मैंने ये बात लगातार बोली हुई है कि अगर आप इस खेल से खुद को बचाना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत लगेगी। जहाँ ट्रेड करते हो, मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लो, चिपका लो चारों तरफ कि इमोशंस को ट्रेड नहीं करना है, दैट्स इट। कई बार मैंने इस पे बात की है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, और काफ़ी लोग इस पे सवाल पूछते रहते हैं। पर्सनली उनको काफ़ी जवाब भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब भी आपको लेट से कि 16,530 पे निफ्टी चल रही है, और सेटअप ने आपको बाई साइड का ट्रेड दिया। सेटअप आपका हो सकता है या हमारा निफ्ट ट्रेडर हो सकता है, चाहे आप लेवल पे ट्रेड ले रहे हो। लेट से कि ये लेवल है और यहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिल गया, तो अब आप कॉल कौन सी खरीदोगे, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि 16,530 प्राइस था,
तो आप यहाँ पर 16,550 खरीद सकते हो, जो कि बेस्ट पिक होगी। लेकिन यहाँ लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए आप 16,600 के साथ जा सकते हो। अगर आपके पास मार्जिन कम है तो आप 16,700 16,800 के पास जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मार्जिन आपको कम देना पड़ेगा। हाँ, जिनके पास मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं है वो 550 को खरीदने की कोशिश करें। और जिनको लिक्विडिटी का इश्यू समझ में आता है कि आपको फेस हो रहा है, वैसे जनरली इंडेक्सेस में लिक्विडिटी का इशू मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई है। और मैं अक्सर यही करता हूँ कि जो सबसे नज़दीकी स्ट्राइक होती है वही मैं खरीदता हूँ। ठीक है, अगर बाई साइड का ट्रेड मिला तो कॉल और सेल साइड का ट्रेड मिला तो पुट खरीदी जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हो और इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक, अब इमोशन से याद आया, कई बार मैं आपसे ये बात बोलता भी हूँ कि असली मदद आपकी वही है कि आपको कल मेरी मदद की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे लोग अपने पैर पे जब खड़े होते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे नहीं चाहिए, एक व्यूअर नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर के लिए तो कभी बोलता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है आप किस लिए आए हो, पैसा कमाने आए हो, और अगर मेरे पास कुछ है मैं आपको दे सकता हूँ तो ले करके जाओ। असली मदद यही हुई कि आपको कल मेरी मदद की ज़रूरत ना पड़े। जो आपको कॉल बेचते हैं ना, पहले बात तो ये इलीगल काम है। ठीक है, इलीगल काम है। दूसरी बात, वो आपको फंसा करके रखना चाहते हैं, वो आपको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। ये बात आप नहीं समझोगे तो मैं कैसे समझा पाऊँगा? आप समझने की कोशिश तो किया करो कि 99% से ज़्यादा लोगों को अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है तो पूरा का पूरा नेक्सस है, पूरा का पूरा नेक्सस है। याद रखिएगा, ये मत भूल जाना कि LIC की IPO में पूरे मीडिया चैनल्स वाले चीख चीख के बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे जा करके देख लेना। और डिलीवरी का IPO जो कि प्लस लिस्ट हुआ, उसको जब मैंने पॉजिटिव बोला था तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ा था आपको नहीं बताऊँगा। ठीक, मैंने कहा था कि LIC से तो अच्छा है डिलीवरी का IPO। उसके बाद ये कहानी बनती है। और ये बातें मैं क्यों खोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाला सवाल आया है बिटकॉइन वाला। ठीक, अब यहाँ पर कितने लोग बर्बाद हो गए, और ज़रूरी नहीं सभी ने बिटकॉइन में पैसा लगाया हो। बहुत सारी क्रिप्टोज तो ऐसी हैं जो जीरो हो गई वैल्यू की। अलग से आपको ब्रोकिंग और टैक्सेस पता नहीं क्या क्या पे करना है। कुछ लोगों का अकाउंट माइनस में वहाँ पर चला गया कि आप एक्स्ट्रा फंड डालोगे तो आपका जीरो सेटलमेंट होगा। ये कहानी बन गई। ठीक, लूना वाले लूना हो गए, समझ रहे हैं? और ये भी देख लेना कि कौन सा आपका इन्फ्लुएंसर बचा था। कोई बचा था, और ये बहुत पैसे फेंकते हैं, मुंह पे पैसे फेंकते हैं। ठीक है, यहाँ के ऐप वाले, सच बता रहा हूँ, मतलब क्या ही कहें, कौन सा इन्फ्लुएंसर बचा था। और पहचान कर लेना, अगर आप इनकी पहचान नहीं कर पाए, नाम लेकर के देख लेना, एक एक बंदे को सामने रखो कि तुम मुजरिम हो, तुमने फंसाया है हमको। आपके बॉलीवुड के नचनिए सारे बेच रहे थे ना बिटकॉइन, और उनको छोड़ो यार, जो फाइनेंस के गुरु बनते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं, वो भी इसी नेक्सस का पार्ट है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये जनरली मैं बातें ये सब करता नहीं हूँ, बहुत दिन से नहीं की है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी थी बात करना। ठीक है, बहुत दिन से करने की कोशिश कर रहा था, वो वीडियोस आ नहीं पाती हैं। वीकेंड नज़दीक है, कल बाज़ार सही खुल रही है, इसलिए ये बातें मैंने आपसे की। और भूलना मत, अपने दुश्मन को माफ़ कर दो। वो दुश्मन है तुम्हारे, जो तुम्हारा पैसा छीन रहा है। यार, तुम्हें बिटकॉइन खरीदवा के उनको पैसा मिला है तो तुम्हारी जेब से ही तो पैसा गया। तो जो तुम्हारा पैसा छीन रहा है तुम्हारा दुश्मन हुआ। और अगर तुमने आज उसको माफ़ कर दिया तो माफ़ कहा जाता है ना कि अपने दुश्मन को माफ़ कर दो, भूलो मत। मैं कहता हूँ माफ़ भी मत करो, भूलो भी मत। ये पॉइंट क्यों मैंने कहा? क्योंकि अगर आपने माफ़ कर दिया ना तो भूल जाओगे। समझ रहे हैं ना? ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, माफ़ मत करना उनको। आपके दिमाग में ये हमेशा बात चलती रहनी चाहिए, कौन कौन किस वक्त पे क्या बात बोला था। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जब क्रिप्टो की बात आई थी, लीगल टेंडर नहीं है, RBI से रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी आप ही के वो इन्फ्लुएंसर्स आकर के बकबक आपके सामने किए थे, आपको फंसाए थे, आपको लॉस हुआ। आए आपको बचाने? कोई आकर के उसकी फेवर में अब वीडियो बना सकता है? नहीं। देख लेना, थोड़ा सा नाम परख लेना और फिर कहना कहानी कैसी लगी। चलिए, सुमन पंडित जी आपको दिल देंगे हम, क्योंकि आपने नमस्ते किया है। तो चलिए, हे इट्स मी, और हम भी देखिए आपको दिल मिल गया है। आज भाई साहब का पोर्टफोलियो नरोत्तम जी का 2.5% ऊपर है, तो आपको शुभकामनाएं। मार्केट उतनी अच्छी नहीं चली जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो चल गया। तो खाओ यार 2 जून की रोटी, आप 4 जून की रोटी खाओ, मज़ा आएगा। 2 जून की रोटी, कल बात की थी इस पर। लेवल्स बताएंगे आपको, इंट्राडे स्टॉक्स भी बताएंगे। कल बाजार सही खुलेगी, FIRDI का डेटा हो गया। इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए, IRCTC और गिरेगा, ये और गिरेगा, टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर फेवरेबल है, क्या? वैट। ठीक है, गिरने में उतना भयंकर वॉल्यूम नहीं आया पिछले 2 दिनों में,
सपोर्ट कहाँ है 671, ये तोड़ेगा तभी आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। आईजीएल भी गिर सकता है, मार्केट पॉजिटिव खुल रही है तो ध्यान रखना आईजीएल जहाँ खड़ा है यहीं से टूट सकता है, मतलब 362 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सही जगह पे क्लोज हुआ है। इधर साइड ट्रेड मिलेगा और धूम धड़ाका इधर साइड हो सकता है। गिरने में थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा कन्विक्शन, लेकिन कोई न्यूज़ हो गई, चीज़ें फेवर में हो गई तो पॉजिटिव भी चलता है और वोलाटाइल तो कभी कभी हो ही जाता है। विप्रो की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो ये सेटअप बना है ना, यहाँ पर देखिए एक स्टॉक ऐसे लगातार गिर रहा था, उसके बाद यहाँ पर एक गोला बनाता है। ये गोला आपको कोई बता देगा डबल बॉटम, कोई हैंडल बता देगा, कोई कुछ बता देगा, आपको मैं एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। गिरा और वहाँ पर गिरा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक जोन बना लिया अपने बीटा से 5-6 गुना की, ठीक है। बीटा लेट से कि 1 है तो ये 5-6% की एक जोन बना लिया। उस जोन में 5-6 गुना का मतलब 1 हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 गुना इसको टू बी प्रिसाइज मानिएगा आप। और वहाँ पर अगर ये कर रहा है, समय बिता रहा है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, और उसके बाद एक रिवर्सल पॉसिबल होता है या फिर फ्रेश गिरावट। तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे, अगर ये 440 तोड़ेगा तो फ्रेश गिरावट के लिए एलिजिबल है। नज़दीक ज़्यादा किसके है, यहाँ पर 490 के, तो फ्रेश पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा कल के लिए ये इंट्राडे स्टॉक भी है आपके लिए। एसबीआई कार्ड बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है और बहुत बेहतरीन चलेगा ये स्टॉक। इधर साइड बड़ा ट्रेड, पॉजिटिव साइड का बढ़िया मोमेंटम। टीवीएस मोटर्स बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे आकर के खड़ा हो गया है। मैं यहाँ पर भी आपको पुरानी बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, जब ये 600 आया था पहली बार स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर, और वॉल्यूम लगातार कम हुआ था, नीचे गिर रहा था थोड़ा थोड़ा लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा था, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने देखा था। और यहीं पर अगर आपको याद हो स्विंग ट्रेड वाली वीडियो में मैंने कहा था 600 के ऊपर इस स्टॉक को खरीद लेना, ठीक। वापस गिर के जब 600 पे वापस आया था, आपको मिल रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको इसमें बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए बोला था। और ये यहाँ पर अलग रीज़न था, यहाँ पर अलग रीज़न था। जिन लोगों ने वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली, उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ आपके फेवर में गई है। और फिर देखिए कैसे धूम धड़ाका हुआ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आकर के खड़ा है 752 रुपये पर, और वहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा। तो इधर साइड अभी आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन 752 पे थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्विंग ट्रेड है तो। एक चवन्नी छाप स्टॉक इसको कहें, नहीं यार टीवी वाले बुरा मान जाएंगे, और क्या कहें, चलिए ये बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पर बनाया है। खासकर इस कैंडल ने हमको ये कन्विक्शन दिया है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए हम इसको कम वॉल्यूम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर 42 रुपये 30 पैसे और 46 रुपये 20 पैसे, ये 2 लेवल्स हैं। जैसे ये तोड़ेगा तो हो सकता है यहाँ पर चला जाए, एक दिन में दिखा सकता है, बड़ा मोमेंटम दिखा देता है। और अगर इसके ऊपर ये नहीं निकलता है तो मत लेना ट्रेड, इसके ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा सा नज़र रखना इस स्टॉक पे। इंट्राडे की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। हाँ, थोड़ी सी वहाँ पर परफॉर्मेंस अपलोड होने में डिले हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार का मजा लिए कीजिए। कुछ लोग सोचेंगे इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, तो कोई बात नहीं यार, सोच लिया करो, कभी कभी सोचना ज़रूरी हो जाता है। 16,689 ये रहेगा पहला लेवल, 16,729 ये रहेगा दूसरा लेवल, 16,777 ये रहेगा तीसरा लेवल। एक ध्यान रखना, ये लेवल कहाँ पर है, 16,775 के, और 16,775 कहाँ पर आ रहा है पता है, चलिए 250 पॉइंट 750 होता है, वहीं के इर्द गिर्द है 16,500 और 17,000 के बीच का पॉइंट है। तो थोड़ा इस लेवल पे आपको फोकस रखना है इन केस मार्केट बढ़िया से चल जाती है। बाकी अगर गिरती है तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा 16,642, 16,581, 16,517, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। कल फ्राइडे है तो फियर फैक्टर अगर हावी होता है तो आप अलर्ट रहना। और फिर से मार्केट में मैं यही बात कहूँगा, ये लेवल्स आई होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान रखना। मार्केट में हमें नहीं पता कि कल बाज़ार कहाँ खुलेगी, हम अनुमान लगाते हैं। बाज़ार कैसे चलेगी वो भी हमको नहीं पता, वो हमको सेटअप बताता है। बाज़ार ऊपर जाना चाहती है, सेटअप बोला भाई कॉल खरीदो। कॉल कहाँ खरीदेंगे, जब लेवल तोड़ करके ऊपर गया, जब लेवल से नीचे गिरने लगा हम पुट खरीदेंगे, जब लेवल से ऊपर जाएगा हम कॉल खरीदेंगे। यहाँ हो सकता है आप यहाँ पर एक बार ट्रैप हुए हो, कोई बात नहीं, मार्केट है वो ट्रैप भी करेगी, बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कॉल खरीदते टारगेट मिलता, यहाँ पर खरीदते टारगेट मिलता, यहाँ पुट खरीदते तो टारगेट मिलता। इस एंगल से सोचिए और थोड़ा सा इस पर बैक टेस्टिंग जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके काम आए। समझ गए। बैंक निफ्टी मैं मिस कर गया कैसे, चलिए यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के लेवल से नोट कर लीजिएगा। ये 35,908 है, ये 36,117 है, 35,616, 35,502, 35,379, 79 है, 79, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना और अपने दुश्मन को माफ़ मत करना। ध्यान रखना, मैं बदला लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए।
नहीं तो पता चला कल को 2-4 लोग तलवार लेकर के पहुंच गए अपने सभी इन्फ्लुएंसर्स के घर के बाहर, निकलो बाहर, तुम्हारा गला काट डालेंगे, हमारा पैसा जो मारे हो। समझ रहे हैं? ये मत करना। बदला नहीं लेना है, लेकिन माफ़ भी नहीं करना है। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं उनसे एक बात कहूँगा कि आप लोग जो एज अ व्यूवर उधर देख रहे हो ना वीडियो, आप वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बंदे हो जो ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि आपको ना यहाँ कोई मसाला मिलता है, ना आपको कोई कॉल मिलती है। स्टॉक भी आपको अगर देता हूँ तो कहता हूँ अपनी लॉजिक लगाओ, वीडियो देखो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की, उसके बाद आप यहाँ पर अगर रुके हो, टिके हो, तो समझ लेना आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपके पास पेशेंस भी है, आपके पास ज्ञान लेने की क्षमता भी है। क्यों ये बोला मैं? क्योंकि हमको झेलने की क्षमता बहुत कम लोगों में है। और क्यों है वो भी आप समझ गए होंगे। जब लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग के बारे में पूछते थे ना, मैं सीधे बोलता था बर्बाद हो गए तुम, बर्बाद हो गए। बहुत सगे लोग थे, सगे का मतलब साथ में पढ़ाई किया है उन्होंने, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, इतनी समझ भगवान ने दी है, उसके बाद पागलपन। मैंने कहा सीधे बर्बाद जाएगा पैसा, बर्बाद बर्बाद बर्बाद। कई सारे लोगों ने इस बारे में बात करना छोड़ दिया, कई सारे लोग दोस्ती नाता तोड़ लिए इसी चक्कर में। और जब लॉस हो गया तो अब किस मुंह से लौट करके आएंगे? ख़त्म कहानी। यही होता है, अकड़ नहीं जाती इंसान की। खैर जाने दीजिए, अकड़ जानी भी नहीं चाहिए। सबकी अकड़ सभी को मुबारक, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, ये आपसे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। मार्केट है, रिवॉर्ड देती रहेगी, काबिल बनाते रहिए खुद को। नमस्कार।